हिंदी की पाठशाला सीबीएसई में आप सबका स्वागत है। तो बेटा, आज मैं कक्षा 12वीं विधान भाग 2 का पाठ है जूझ, वो पढ़ाने जा रही हूँ। जूझ जैसे कि आपको सबसे ही पता चलता है संघर्ष करना, जूझना किसी चीज से। तो यहाँ जो है सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि इसमें जो है ये क्या है। ये जो है आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है, भाग है। आत्मकथात्मक उपन्यास में से यहाँ लेखक ने लिया है और इसके लेखक हैं आनंद यादव जी। तो यहाँ जो है ये लेखक ने स्वयं को आधारित मानकर ये पूरा पाठ लिखा है। इसमें पूरे पाठ में क्या दिया गया है कि पढ़ाई को लेकर लेखक बहुत ही जागरूक है, वह पढ़ाई करना चाहता है, परंतु उसके पिताजी जो है उसकी पढ़ाई करवाने में बाधा है। वो कहते हैं कि खेती करे, उसके कार्य करे, इसलिए वो उनको पढ़ाने से मना कर देते हैं। इस प्रकार ये कहानी आपकी है। सबसे पहले क्या है, लेखक जो है वो क्या है, लेखक का पढ़ाई में बहुत ही जुझारू मन का है लेखक, और उनका बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में मन लगता है, परंतु लेखक के पिताजी जो हैं उन्हें पढ़ने से मना कर देते हैं। अब लेखक को बड़ी रुचि होती है कि वो खेती के कार्य में रहता है, तो खेती में इतनी उनको, लेखक को ये था कि खेती के कार्य के साथ साथ नौकरी भी होनी बहुत जरूरी है, ये उनके मन में था। तो क्या था कि लेखक के पिताजी उनको पूरा दिन खेत में काम करवाते रहते थे कि भैंसों को चारा डलवाना है, चराना है, खेतों में पानी देना है। फिर लेखक के जो पिताजी थे ना, वो क्या करते थे कि जल्दी से जल्दी, जैसे ईख होता था, ईख बड़ा होता, तो जल्दी समय से पहले ही उसको जो है ईख को डालना, उसका गुड़ बनवाना कि सबसे पहले जो है वो महंगा बिकेगा। महंगा बेचने के चक्कर में जल्दी जल्दी काम को निपटा देता था। हालांकि पहले जब हम गन्ना डालते हैं तो उसमें रस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बाद में ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार उसको जल्दी रहती थी, पैसा आए और जल्दी से वो अपने मजे लेना चाहता था। अब जो लेखक के पिताजी हैं वो क्या करते थे, पूरा दिन ताश खेलते रहते थे। एक रखमा बाई कोई बताई गई है कि उसके पास भी वो जाते थे। तो इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो माँ बेटा कार्य करते रहते थे, और लेखक के पिताजी जो थे वो अपने इधर उधर जो अपना समय बर्बाद करते रहते थे। अब लेखक को बड़ी चिंता थी इस बात की। एक दिन क्या होता है कि लेखक अपनी माँ के साथ, लेखक अपने पिता के साथ साथ जो माँ के कार्यों में भी मदद करता था। तो लेखक की माँ जो कंडे थाप रही थी, तो कंडे थापते वक्त वो उसमें जैसे जो गोबर होता है भैंसों का, उसका बनाया जाता, उस गोबर में पानी डाल रहा था बाल्टी लेकर। तो लेखक जब वहां पानी लेकर आता है तो धीरे धीरे माँ से बातें शुरू करता है पढ़ने के लिए, कि उसके पिताजी से के पास कहे कि वो पढ़ने के चाहता है। तो उसकी माँ कहती है कि वह तो मेरी जो है ठीक से सुनता नहीं है, एक जो है अच्छे से बात नहीं करता है, उससे कैसे बातें करूं मैं। तो फिर लेखक कहता है कि तुम जो है दत्ताराव जी देसाई जी से बात करो, वो उनको समझा सकते हैं। अब लेखक की माँ को लगा कि हाँ, वो तो उनको कह सकते हैं, उनकी वो मान भी सकते हैं। अब वो क्या होते हैं, दोनों माँ और बेटा दत्ताराव जी के पास जाते हैं। दत्ताराव जी बेटा जो गांव के जैसे मुखिया हैं, उनकी जो है सभी आदर सम्मान करते हैं, सभी उनकी बातों को मानते हैं। तो वो मुखिया थे, तो उनके पास जब जाते हैं तो वो अपनी समस्या को रखते हैं लेखक कि, लेखक की माँ कहती है कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, परंतु इसके पिताजी जो है खेती के कार्यों में लगा कर रखते हैं। अब दत्ताराव जी को बड़ा इस बात पर गुस्सा आता है, और उनकी माताजी उनकी जो है रखमा बाई के पास जाने की बातें भी बताती है, और कहती है कि बच्चा पूरा दिन खेत में काम लगा रहता है और वो पूरा दिन अपनी मस्ती में मस्त रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो इस प्रकार जब दत्ताराव जी को पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुम जो है शाम को जब तुम्हारे पति घर आ जाए, उनकी माता को कहते हैं, लेखक की माता जी को, कि घर आ जाए तो उनको जो है मेरे पास भेज देना। अब शाम को जब लेखक के पिताजी घर आते हैं तो लेखक की माता उनको कहती है कि आपको जो है दत्ताराव जी बुला रहे थे। अब वो बहाना भी बनाती है, क्या कहती है कि साग भाजी देने के लिए गई थी, तो वहां जो है दत्ताराव जी पूछ रहे थे कि तेरे घर वाले को जो है काफी समय हो गया, कहाँ रहता है, उसको भेजना। तो इस तरह से वो उसके आगे बहाना बनाती है।
अब दत्ताराव जी के पास वो बड़े खुश होके जाते हैं कि उन्होंने, उनका आदर सम्मान था दत्ताराव जी का कि उन्होंने उनको याद किया है, तो बड़ा खुश होके जाता है, जाकर उनसे बातें करता है। और एक बात और, जब उनके बातें हुई थी दत्ताराव जी से, लेखक की माता जी की और लेखक की, तो दत्ताराव जी ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी को या उनकी माँ बेटे को कहा था कि वो आने के बाद जो है लेखक भी उससे आधा घंटा बाद आ जाए ताकि वो बात शुरू कर सके। अब क्या होता है, दत्ताराव जी के पास लेखक के पिताजी चले जाते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। उसके बाद आधा घंटा बाद जो है लेखक जाता है, बहाने से करके लेखक उनके पिताजी को बुलाने के लिए जाता है। तो दत्ताराव जी उनसे पूछ बैठते हैं कि और क्या करता है भाई उस बच्चे से। तो वह कहता है मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पिताजी ने जो है मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है और मैं तो खेती का कार्य ही करता हूँ। अब उसके पिताजी को गुस्सा उठता है कि तुमने क्यों छुड़वा दी। तो वो कहता है कि नहीं, ये खुद ही पढ़ाई नहीं करता, और इसके बाद जो है उसकी गलत आदतों के बारे में भी आरोप लगाते हैं कि ये तो जो है कंडे बेचता है, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, इस तरह से आरोप लगाता है। परंतु दत्ताराव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसके बाद भी ना पास तो नहीं हुआ, कभी फेल तो नहीं हुआ है, ना पास तो नहीं हुआ कि पास ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, हमेशा ये पढ़ाई में पास हुआ है, तो आपने इसकी पढ़ाई क्यों बंद करवाई। और फिर जो है दत्ताराव जी जो है उसके पिताजी को आदेश देते हैं कि कल से बच्चा जो है स्कूल जाना चाहिए, अगर तू नहीं पढ़ा सकता तो इसको मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह से जब दत्ताराव जी उनको कह देते हैं तो उनके पिताजी की जो है मजबूरी हो जाती है स्कूल भेजना। अब क्या होता है, इसके आगे भी उनके पिताजी, लेखक के पिताजी शर्त रखते हैं लेखक के सामने कि तुम जो है क्या करोगे, घर आकर जो क्या कहते हैं कि तुम जो है दिन निकलते ही जो है खेतों के कार्य के लिए जाओगे, खेतों में कार्य करोगे, उसके बाद जो है स्कूल जाओगे और स्कूल से सीधा जो है बस्ता रखते ही अपना जो है सीधा खेतों में आओगे और खेतों में कार्य करोगे। इस प्रकार जो है लेखक जो है हाँ कर देता है, क्योंकि वो बड़ा खुश है कि उसको पढ़ने के लिए जो है वो इजाज़त मिल गई है, वो पढ़ सकता है। अब क्या होता है, लेखक जो है अगले दिन स्कूल जाता है। स्कूल में क्या होता है, 5वीं कक्षा में जाकर वह बैठने लगता है। वहाँ जो है कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी उससे अनजान थे, किसी को वह नहीं जानता था। इसका जो है इसके बाद क्या होता है, वह पुरानी किताबों को भरकर लेके गया था बैग में और एक बेंच के सिरे पर कोने पर जाकर वह बैठ जाता है। अब क्या होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं क्लास में, तो शरारती बच्चे क्या होते हैं, उसके गमछे को जो उसने ओढ़ा हुआ था उसको छीन लेते हैं और जो है इस तरह उसके साथ शरारत करते हैं। अब उसको भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है ऐसे कपड़े पहनकर ऐसे जाने में, तो इस प्रकार वो जो है शर्मिंदगी भी महसूस करता है। परंतु घर आकर वो जो है अपनी माताजी से कहता है, क्या कहता है कि उसके लिए एक टोपी और नाड़ी वाली चड्डी जो है मैल खाओ रंग की उन्होंने मंगवाई थी। इस प्रकार जो है वह पहनकर जाने लग जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, लेखक का पढ़ने में मन था, वो पढ़ने लग गया, तो किस प्रकार जो है वो बच्चों से घुल मिल जाता है। तो उनके एक अध्यापक के बारे में यहाँ आया है, मंत्री नामक अध्यापक। मंत्री नामक अध्यापक बेटा ये उनके गणित के अध्यापक थे, गणित पढ़ाते थे। ये जो हैं गणित के अध्यापक जो हैं, इससे सभी बच्चे बहुत डरते थे। ये छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, ये जो है छड़ी की जगह जो है पीठ पर मारते थे। पीठ पर क्या, जैसे पीठ पर कुछ भी छड़ी का प्रयोग ना करके पीठ पर मुक्का मार देना, तो इस तरह से उसका उपयोग करते थे। तो ये क्या है, गुस्सा मार देने, गुस्सा का शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है कि पीठ पर गुस्सा मारते थे और इस प्रकार सभी उससे बहुत डरते थे। अब यहाँ जो है एक बच्चे के बारे में दिया गया है, वसंत पाटिल। वसंत पाटिल इस क्लास का एक होनहार बच्चा है जो बहुत ही अच्छा था पढ़ने में। तो वह क्या है, वह जो है जैसे गणित के अध्यापक पढ़ाते तो जल्दी वह जो है सभी सवालों का जवाब दे देते थे। इस प्रकार धीरे धीरे लेखक भी जो है धीरे धीरे उनकी पढ़ने में रुचि थी, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा, वो भी जल्दी जल्दी करने लगे। और जो वसंत पाटिल था पढ़ाई में होशियार था, उसके साथ जो है लेखक की दोस्ती भी हो गई थी। इस प्रकार इसके बारे में कहा गया है। और जो है इस प्रकार जब अच्छा पढ़ने लगे तो जहाँ जो मंत्री नामक अध्यापक थे, ये लेखक को आनंदा के नाम से पुकारने लगे, आनंदा कहकर
कहने लगे। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, आनंदा जो है कौन कहने लगा था? उनके जो मैथ के अध्यापक थे वो उन्हें जो है आनंदा के नाम से पुकारते थे। फिर इसके बाद आते हैं आपके अध्यापक जो हैं, एक और अध्यापक के बारे में यहाँ पर दिया गया है जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनके उससे लेखक जो है लेखक बने, लिखना शुरू किया, वो थे श्री सोदलगेकर। ये इनके मराठी अध्यापक थे, मराठी पढ़ाते थे, परंतु जो है उन्हें जो है अंग्रेजी की अनेक कविताएं भी याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े हुए थे जैसे अभिनय करके भाव बोध कराते हैं। वह स्वयं भी कविता रचते थे और लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। अब क्या होता है, लेखक उससे प्रभावित होकर क्या करता है, लेखक जब छुट्टी के बाद जो है छुट्टी होती है तो उनके पिताजी ने शर्त रखी हुई थी कि तुम जो है सीधा खेत में आओगे, तो खेत में जाते हैं तो वहां पर लकड़ी के टुकड़े से या कागज पेंसिल साथ रखते थे, उनसे थोड़ा बहुत जो है लेखक जो है किनसे प्रभावित होकर, श्री सोदलगेकर जो अध्यापक थे उनसे प्रभावित होकर वो जो है तो लिखना शुरू कर देते हैं, उनकी भी रुचि हो जाती है और वे जो है इस प्रकार जो है जब भी उनको अकेलापन महसूस होता है तो वो अपना मन लगाने के लिए लिखना शुरू कर देते हैं और गाने लग जाते हैं। उन्हें चेहरे पर जो है कविता के भाव आने लग जाते हैं। इस प्रकार जब कविता के भाव आने लग जाते हैं तो वो मास्टर को भी उनका गायन बहुत अच्छा लगता है और उसके जो है उसमें जो भी सुर ताल छंद अलंकारों की कमी होती थी तो वो जो है मास्टर उनकी पूरी करवा देते थे। इस प्रकार जो है मास्टर स्वयं कविता रचते थे, उसके साथ साथ उनके जो है उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह भी थे श्री सोदलगेकर जी के पास और वे सुनाते भी थे। इस प्रकार अब वे कवि उसे आम आदमी लगने लगे थे जो कवि थे। इस प्रकार जो है लेखक भी स्वयं भी सोदलगेकर के प्रभाव में आकर स्वयं भी कविता रचने लगे थे। वो क्या था, भैंस चराते चराते वह जंगली फसलों व जंगली फूलों पर जो देखकर प्रभावित होकर उन पर तुकबंदी करने लग जाते थे लेखक और उन्हें जो है जोर जोर से गुनगुनाते और मास्टर को दिखाते थे। इस प्रकार कविता लिखने के लिए वे जो है मैंने आपको बताया किस प्रकार कागज पेंसिल का प्रयोग करते थे और अगले दिन अपने अध्यापक को दिखाते थे। कभी कभी वह रात को भी मास्टर के घर जाकर अपनी कविता दिखाते थे। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे। वे उसे छंद अलंकार शुद्ध लेखन और लय का ज्ञान कराते थे। कौन? श्री सोदलगेकर जी। उन्हीं से ही प्रभावित होकर कवि जो है लेखक बने थे और उसे पुस्तक के कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक शैली भी बताई थी, कैसे उन्हें कविता करनी है। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली और उसे मराठी भाषा में सुधार आने लगा, उसे शब्दों का महत्व भी समझ में आने लगा और इस प्रकार लेखक जो हैं एक अच्छे लेखक के रूप में उभर कर आए हैं। देखिए किस प्रकार संघर्ष किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, मना करते हुए भी उन्होंने जो है पढ़ाई की और इस प्रकार एक दिन वो प्रसिद्ध लेखक बन गए। बेटा ये जो पाठ आपका है ये जो निम्न वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष के बारे में दिया गया है। फिर बेटा इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो आपके जो है लेखक का श्रीधर चित्रण आ सकता है, दत्ता राव का आ सकता है और दूसरा जो है एक और भी आ सकता है कि स्वयं कविता रच लेने का जो आत्मविश्वास था वो लेखक के मन में कैसे आया। तो बेटा मैंने आपको बताया था जो श्री सोदलगेकर जी मराठी अध्यापक थे उनसे प्रभावित होकर जो है लेखक के मन में एक कविता लिखने का विचार आया था। उन्होंने जो है उन्हीं से छंद गति यति आरोह अवरोह का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त किया था और उन्हीं से प्रभावित होकर वो जो है इस तरह, इससे पहले उसे कवि जो है दूसरे लोग के जीव लगते थे, परंतु सोदलगेकर जी ने जब उन्हें समझाया कि सभी सामान्य लोग हैं कवि जो हैं, तो इस प्रकार उनके समझाने पर जो अन्य कवियों के बारे में बताने पर जो है वह स्वयं भी कवि बन गए थे। इसके बाद आनंद जी को यह विश्वास हो गया था कवि उसी की तरह जो है आम इंसान ही होते हैं। जब वो कविता रचने लगे थे एक बार उन्होंने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर मालती लता पर ही कविता लिख दी। उनके अध्यापक थे, उन्होंने जो मालती लता थी, बेल थी, उस पर ही कविता लिख दी। तो उसके बारे में बताया गया था। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर जो है कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में कविता रच लेने का आत्मविश्वास जो है वो पैदा हो गया।
जूझ के बारे में बताया है बेटा, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया अपने पिताजी से के खिलाफ, कैसे जाकर उन्होंने पढ़ाई की। ये फिर मैंने बसंत पाटिल कौन था वो भी आपको बताया। ये एक होशियार बालक था जो पढ़ने में अच्छा था, सभी की मदद करता था। इसने भी लेखक की काफ़ी मदद की थी और इससे प्रेरित होकर ही लेखक जो है मेहनत करनी शुरू की और उस मेहनत से ही जो है लेखक अच्छे कवि बन पाए थे। फिर एक और प्रश्न आपका आ सकता है, किस प्रकार से जूझ कहानी के लेखक में कविता रचना के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हुई। वही क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया था, आत्मविश्वास कैसे हुआ, वो वही बात इसमें है बेटा। फिर दत्ताराव जी का चरित्र चित्रण भी आ सकता है। क्या भूमिका थी दत्ताराव जी की, महत्वपूर्ण भूमिका, वो मैंने आपको बताया था बेटा। वो क्या थे, वो गांव के जमींदार थे, बड़े जमींदार थे। उनको जो है तथा नेक दिल और उदार थे। उनका जो है बच्चों और महिलाओं में विशेष स्नेह था, किनका, दत्ताराव जी का। और वे जो है गांव में कोई भी परेशानी होती थी सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस तरीके से वे जो है इसी तरीके को अपनाते हुए वे किस प्रकार जो है लेखक के पिताजी को उन्हें पढ़ाने के लिए भी मना लेते हैं। और ये आपकी जो है पाठ बेटा यही है समाप्त होता है। फिर जूझ एक थोड़ा सा बता देते बेटा, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो हमारा जो है लेखक प्रतिभा संपन्न था, मगर ढोर चराने और खेत में पानी देने और उपले बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा रहा था। पढ़ने की इच्छा भीतर ही भीतर उनके अंदर बनी हुई थी। सभी उसे छोरे कहकर बुलाते थे। वह पशुओं जैसा जीवन जी रहा था। जब पढ़ने का अवसर आया तो कविता पाठ पढ़ने में सबको पीछे छोड़ दिया। गणित के सवाल हल करने में भी उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया, पूरी कक्षा को पीछे छोड़ दिया। सभी अध्यापक उसे जो है आनंद कहकर पुकारते थे। उसे मानो अपनी स्वयं की पहचान मिल गई। उसे लगा उसके पंख लग गए और वह बहुत ही खुश रहने लगा। तो मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। ये शिक्षा दी गई है बेटा, यहाँ पर सीख दी गई है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। इस कहानी से माध्यम से लेखक यही सीख देता है कि हमें जो है मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद बच्चों। अब आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। मैं बार बार बताती हूँ, ये मेरा चैनल नहीं आपका ही चैनल है, ताकि मैं आगे आपको जो वीडियो नहीं डाली है वो सभी सिलेबस इसमें डाल सकूँ। धन्यवाद।